अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको ये फॉर्मेट मुझे उम्मीद है कि पसंद आ रहा होगा और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का इस जस्तजू और दिल लगा के इन वीडियोस को, इन मैसेजेस को देखना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो हम लोग जो टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जैसा कि हम प्रीवियसली बता चुके हैं, ये रिलेट करता है एक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से रिलेटेड, जिसमें अगर एक इंसान को देखा जाए वो अपने फ़ैसले कैसे लेता है, उसके हालात कैसे होते हैं, वो अपने माजी, हाल या मुस्तकबिल के लिए क्या बातें कर रहा होता है या सोच रहा होता है, वो अपने इर्द गिर्द को कैसे अपने इर्द गिर्द के अफरादों के साथ रवैया कर रहा होता है। क्योंकि हम इंसान एक दुनिया में भेजे गए हैं किसी बड़े मकसद के लिए। हमारा मकसद सिर्फ़ खाना पीना सोना या कमाना नहीं है, हमारा मकसद बहुत बड़ा है। तो मेरा बेसिकली पर्पज़ यही है कि अगर एक अफराद भी हमारी इन वीडियोस से उसके दिल में नरमी पैदा हो या उसके अंदर तब्दीली आए फॉर द बेटर, तो ये मेरी बख्शिश का भी एक ज़रिया बन सकता है और ये मेरी कामयाबी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार देते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजरा ही जाता है, लेकिन बातें और लोग दोनों हमेशा याद रहते हैं। पहले शीशों के महल, फिर 2 गज ज़मीन के मालिक, मौत का फरिश्ता एक पल में जागीर बदल देता है। अल्लाह पर यकीन कामिल हो कि वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा, तो ज़िंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी महसूस होती है। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, क़िबला ये तो बताएं कि सबसे तेज़ तलवार, सबसे मुहल्लक जहर और सबसे अंधेरी रात कौन सी है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, सबसे तेज़ तलवार वो लफ्ज़ है जो गुस्से की हालत में निकले, सबसे मुहल्लक जहर लालच और सबसे अंधेरी रात जहालत है। बिछड़ने का नहीं होता दुख, बिछड़ने का नहीं होता, बल्कि इन रिश्तों के टूटने का होता है जो बरसों की रफ़ाकत के बाद एक पल में टूट जाते हैं और हम तही दामन रह जाते हैं। इश्क़ हकीकी हो या मजाजी, फ़कीर इख्तियार करना सीखो। फ़कीर उसे कहते हैं जो एक ही दर का हो जाए। दर दर मांगने वाले को फ़कीर नहीं, भिखारी कहते हैं। जब इंसान खुद से मुखातिब होने लगता है तो वो दूसरों से खामोशी इख्तियार कर लेता है। कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक़ पर यकीन रखो और बाकी जो होता है वो होने दो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने वक्त के भीड़ में खो जाने वालों को दोबारा मिलते नहीं देखा। अगर कभी वो आमने सामने आए भी तो वो वही लोग नहीं होते। हम खुदा नहीं हैं, फिर खुदा की तरह लोगों को जज क्यों करने लगते हैं? हम खुद फरिश्ते नहीं, फिर फरिश्तों की तरह लोगों के गुनाहों और खामियों का हिसाब क्यों रखते हैं? किसी को अल्लाह ने शक्ल ज़्यादा अच्छी दी है और किसी को दौलत। हर शय में अल्लाह की तक़सीम मुख्तलिफ है, लेकिन वक्त हर एक को बराबर का मिलता है, ग़ुलाम को भी बादशाह को भी। सबसे बड़ा कंगाल वो होता है जो वक्त ज़ाया करे। मुश्किल हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं, बस इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए। इंसान को ये एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ही उस मुश्किलें हल करेगा। तकलीफ़, कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों की दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है और आखिरत का हिसाब अलग से देना होगा। तो उम्मीद है नाजरीन, आज जो हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किए, ये टिपिकली हम अपने माशरे को देखते हुए और एक इनफरादी
سطح پر اگر ہم اپنے فیصلوں میں جو چیزیں خیال میں لاتے ہیں سب کانشیس میں اور کانشیس میں خاص کر کے، تو پھر یہ ساری چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں کہ ہم کس راستے کی طرف گامزن ہیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور نئے ناظرین کائنڈلی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو ٹائملی پہنچتی رہے۔ اپنا سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ دس از علی سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔